हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास नाइन्थ का फिजिक्स का सेकंड चैप्टर देख रहे हैं, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशंस। कह रहे फोर्स क्या होता है। सबसे पहले समझते हैं कि फोर्स होता क्या है। तो कह रहे ए पुश और पुल ऑन ए बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। यहाँ देखिए, किसी बॉडी को पुश किया जाए या इसको पुल किया जाए तो इसे ही हम बोलेंगे फोर्स बोलेंगे। बात समझ में आया? मतलब फोर्स का डिफिनेशन हो गया, पुश और पुल ऑन ए बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल एक देख सकते हैं। जैसे आप डोर पे देखे होंगे, दरवाजा पे देखे होंगे, किसी मॉल या कोई कॉम्प्लेक्स के, तो ऐसे बनाया रहता है। पुल करना है, इसे पुश करना है, लिखा रहता है यहाँ पे। करे फोर्स आर यूज इन आवर एवरीडे एक्शंस लाइक पुशिंग, पुलिंग, लिफ्टिंग, स्ट्रेचिंग, ट्विस्टिंग एंड प्रेसिंग। हम अपने डेली लाइफ में फोर्स को बहुत तरीके से ऑब्जर्व कर सकते हैं। सुबह से लेकर शाम तक हम बहुत तरीके के फोर्स को अप्लाई करते हैं अपने लाइफ में। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, ये बच्चे रस्सी को खींच रहे हैं, यहाँ पे पुल कर रहे हैं, यहाँ भी पुलिंग का काम हो रहा है। ये बच्चा बुक को उठाया है तो क्या कर रहा है, लिफ्ट कर रहा है, तो यहाँ पे लिफ्टिंग फोर्स वर्क कर रहा है। ये व्यक्ति इस ऑब्जेक्ट को उठा रहा है तो ये भी लिफ्ट कर रहा है यहाँ पे। अब कह रहे हैं कि इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या होता है, फोर्स के कौन कौन से इफेक्ट हो सकते हैं, ये अब देखते हैं। ए फोर्स कैन नॉट बी सीन, फोर्स को हम देख नहीं सकते। ए फोर्स कैन बी जज्ड ओनली बाय द इफेक्ट विच इट कैन प्रोड्यूस इन वेरियस बॉडीज और ऑब्जेक्ट अराउंड अस। अरे फोर्स को हम लोग देख नहीं सकते, लेकिन फोर्स को जज कर सकते हैं। हमारे आसपास की चीज़ों पे जो इफेक्ट पड़ रहा है फोर्स के कारण, बस उसको हम लोग महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। फोर्स को हम देख नहीं सकते। अब करें इफेक्ट ऑफ फोर्स में क्या क्या आता है, तो पहला आ गया इफेक्ट ऑफ फोर्स में, ए फोर्स कैन मूव ए स्टेशनरी बॉडी। अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है, मतलब रुकी हुई अवस्था में है, तो फोर्स लगाकर उसको हम लोग गति दे सकते हैं, उसको स्पीड अप कर सकते हैं। जैसे ये देखिए, ये बॉल जो है यहाँ पे स्टेशनरी था यहाँ पे, अब बच्चा ने किक मारकर क्या किया, इसको मूव करा दिया, तो ये स्टेशनरी ऑब्जेक्ट जो है ये मूव करने लगा। सेकंड एग्जांपल, ए फोर्स कैन स्टॉप ए मूविंग बॉडी। हम फोर्स लगाकर किसी भी ऑब्जेक्ट को स्टॉप कर सकते हैं। जैसे जैसे यहाँ पे देखिए, इस बच्ची को, इसने एक बॉल को क्या किया कि पकड़ लिया, होल्ड कर लिया, तो लिखा इट कैन स्लो डाउन और स्टॉप ए मूविंग बॉडी। मतलब हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को या तो स्लो डाउन कर सकते हैं, उसके स्पीड को कम कर सकते हैं, या उसको पूरी तरीका से रोक सकते हैं। अगला एग्जांपल, ए फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ ए मूविंग बॉडी। हम फोर्स लगाकर किसी भी ऑब्जेक्ट के स्पीड को चेंज कर सकते हैं। मतलब सपोज कीजिए कि आपका कोई साथी साइकिल चला रहा है, साइकिल से जा रहा है, अब आप उसको पीछे से पकड़ के खींच रहे हैं, तो क्या होगा, उसकी स्पीड कम हो जाएगा। लेकिन अगर जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में अगर आप फोर्स अप्लाई कर देते हैं, धक्का दे देते हैं, तो उसका स्पीड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मतलब फोर्स लगाकर हम किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। कह रहे ए फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग बॉडी। हम फोर्स लगाकर किसी भी ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, ये बॉल इधर से आया, इस क्रिकेटर ने इसको इधर मार दिया, तो डायरेक्शन क्या हो गया, चेंज हो गया। बॉल इधर से आया था और बैट से मारकर बॉल को इधर इस डायरेक्शन में कर दिया। मतलब हम फोर्स लगाकर किसी भी ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट, ए फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ ए बॉडी। हम फोर्स लगाकर किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप और साइज को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कोई अगर प्लास्टिक का बोतल हो तो उसको हम फोर्स लगाकर उसको डिफॉर्म कर सकते हैं, उसको पचका सकते हैं बोतल को। मतलब फोर्स के कारण हम किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप और साइज को भी चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे दो टाइप का फोर्स के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो फोर्स कितने टाइप के होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं। एक को बोलते हैं हम लोग बैलेंस्ड फोर्स और दूसरे को बोलते हैं हम लोग अनबैलेंस्ड फोर्स। अब समझते हैं बैलेंस फोर्स क्या होता है। करें, इफ द रिजल्ट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज जीरो, द फोर्स आर कॉल्ड बैलेंस फोर्स। अगर किसी ऑब्जेक्ट पे लगने वाले सारे रिजल्टेंट फोर्सेस के मान अगर जीरो हो जाए, तो हम बोलेंगे कि वो ऑब्जेक्ट क्या है, वो बैलेंस्ड है, वो फोर्स क्या है, वो बैलेंस्ड है। जैसे यहाँ पे देखिए, ये एक हैवी बॉक्स जो है यहाँ पे रखा हुआ है, तो नीचे जो है एक फोर्स काम कर रहा है, जिसको हम नाम दे देते हैं, जिसको हम बोलते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जो ऑब्जेक्ट के मास के कारण लग रहा है। ठीक है, अर्थ जो है किस फोर्स के द्वारा, जिस फोर्स के द्वारा किसी ऑब्जेक्ट को खींच रही है, उस फोर्स को बोलते हैं हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स या फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अब ये सरफेस जो है जिसपे इस बॉक्स को रखे हैं, ये सरफेस भी ऊपर डायरेक्शन में एक फोर्स लगा रहा है।
ठीक है। इस फोर्स को हम लोग बोलते हैं रिएक्शन फोर्स भी बोलते हैं, या इसका एक और नाम है, हम लोग बोलते हैं इसको नॉर्मल फोर्सेस। तो ये दोनों फोर्सेस आप एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहा है, तो नेट फोर्स क्या हो गया, जीरो। अब यहाँ पे देखिए, इधर से अप्लाइड फोर्स वर्क कर रहा है, हम पुश कर रहे हैं, और इधर से वर्क कर रहा है फ्रिक्शन फोर्स। अब ध्यान से समझिएगा, फ्रिक्शन फोर्स जो होता है हमेशा अप्लाइड फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करता है। अगर ऑब्जेक्ट को हम इधर खींचते तो फ्रिक्शन फोर्स इधर लगता, लेकिन इधर पुश कर रहे हैं इसको तो फ्रिक्शन फोर्स इधर लग रहा है। और फ्रिक्शन फोर्स जो होता है हमेशा ऑब्जेक्ट के मोशंस को विरोध करता है, उसको आगे बढ़ने से रोकता है, ठीक है। तो ये जो पुश है इस फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा कैंसिल हो रहा है। ग्रेविटी फोर्स जो है ये रिएक्शन फोर्स के द्वारा कैंसिल हो रहा है। तो इस ऑब्जेक्ट पे टोटल नेट फोर्स क्या हो गया, इस ऑब्जेक्ट पे टोटल नेट फोर्स हो जा रहा है शून्य, जीरो हो गया। तो मतलब ये ऑब्जेक्ट स्टेडी स्टेट में रहेगा, ना तो ये इधर जाएगा, ना तो ये इधर जाएगा, ना ऊपर जाएगा, ना नीचे जाएगा। फोर्स क्या हो गया, सब फोर्स बैलेंस्ड हो गया। करें, इफ ए नंबर ऑफ बैलेंस्ड फोर्स एक्ट ऑन ए स्टेशनरी बॉडी, द बॉडी कैन नॉट टू कंटिन्यू टू रिमेन्स इन इट्स स्टेशनरी पोजिशंस। अगर बैलेंस्ड फोर्स किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट पे वर्क कर रहा है तो ऑब्जेक्ट हमेशा स्टेशनरी में रहेगा। मतलब अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो उस पर हम फोर्स लगाकर उसको मोशन में नहीं ला सकते, वो हमेशा बैलेंस्ड फोर्स लगाकर उसको हम मोशन में नहीं ला सकते, वह ऑब्जेक्ट हमेशा रेस्ट के पोजीशन में रहेगा। अगला पॉइंट, इफ ए नंबर ऑफ बैलेंस फोर्स एक्ट ऑन ए बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशंस, द बॉडी कंटिन्यू टू बी स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है तो हम उस पर फोर्स लगाकर उसको मोशन में नहीं ला, उसको रेस्ट में नहीं ला सकते, क्योंकि हम बैलेंस फोर्स लगा रहे हैं। तो बैलेंस फोर्स लगाने के कारण कोई भी ऑब्जेक्ट जो होगा वो अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा। क्लियर। करें, बैलेंस फोर्स कैन नॉट प्रोड्यूस मोशंस इन ए स्टेशनरी बॉडी और स्टॉप मूविंग बॉडी, दे कैन हाउएवर चेंज द शेप ऑफ द बॉडी। करें कि बैलेंस फोर्स लगाकर किसी भी स्टेशनरी बॉडी को, रेस्ट के पोजीशन में जो बॉडी है उसको हम मूव नहीं करा सकते, और किसी भी मूविंग बॉडी को हम लोग फोर्स लगाकर उसको स्टॉप नहीं कर सकते। हाँ, उसके शेप और साइज को हम लोग चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए, इधर फोर्स लग रहा है और एक ऊपर फोर्स लग रहा है, तो ये ग्रेविटी फोर्स हो गया, ये रिएक्शन फोर्स हो गया, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहा है। तो ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, स्टेडी स्टेट में, रुका हुआ अवस्था में है। अब यहाँ पे देखिए, एक व्यक्ति इधर इसको हाथ से धक्का दे रहा है और दूसरा व्यक्ति इसको इधर हाथ से धक्का दे रहा है। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये फोर्स जो हो गया ये हमेशा यहाँ पे बैलेंस्ड है। बैलेंस फोर्स नो एक्सेलरेशन, बैलेंस फोर्स के कारण कभी भी एक्सेलरेशन नहीं हो सकता है। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर बैलेंस फोर्स लगाते हैं तो उसको हम एक्सेलरेट नहीं कर सकते हैं। क्यों? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम। अगर वेलोसिटी में कोई परिवर्तन ही नहीं हुआ टाइम के रेस्पेक्ट में तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। मतलब बैलेंस फोर्स के द्वारा किसी बॉडी को एक्सेलरेट नहीं किया सकता है। यहाँ पे देखिए, एक एग्जाम्पल यहाँ भी दिया हुआ है। ये तीन व्यक्ति इस डायरेक्शन में 300 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, और ये तीनों व्यक्ति जो है इस डायरेक्शन में 300 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। तो नेट फोर्स यहाँ पे क्या हो गया, नेट फोर्स की बात किया जाए तो नेट फोर्स क्या हो गया, जीरो हो गया। यहाँ पे इधर भी 300 न्यूटन, इधर भी 300 न्यूटन, तो नेट फोर्स जीरो यहाँ पे। तो ये बैलेंस फोर्स का एग्जाम्पल है। अब अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है, अब समझिए। इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज नॉट जीरो, द फोर्स आर कॉल्ड अनबैलेंस्ड फोर्स। अगर किसी ऑब्जेक्ट पर लगने वाले फोर्स जो है वो जीरो के इक्वल नहीं है, नेट फोर्स जो है जीरो के इक्वल नहीं है, तो ऐसे फोर्स को हम बोलते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड फोर्स कैन मूव ए स्टेशनरी बॉडी। अगर किसी ऑब्जेक्ट पे अनबैलेंस्ड फोर्स वर्क कर रहा है तो वह बॉडी मूव करेगा। और दे कैन स्टॉप ए मूविंग बॉडी। अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है तो उस पर अनबैलेंस्ड फोर्स लगाकर उसको हम लोग रोक भी सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, मान लीजिए यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, इस डायरेक्शन में 120 न्यूटन का फोर्स लगा, इधर 20 न्यूटन का फोर्स लगा, तो नेट फोर्स क्या होगा, नेट फोर्स कैसे निकालेंगे, तो ये इधर वाले फोर्स में से इधर वाले फोर्स को माइनस कर दो, तो कितना हो गया 100 न्यूटन का। किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। मतलब ये ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे रखा जाए तो ये ऑब्जेक्ट इस साइड में ये मूव कर जाएगा, क्योंकि इधर फोर्स क्या है, ज़्यादा है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल है अनबैलेंस फोर्स का। ये बच्चा इधर 100 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, जबकि तीन बच्चा यहाँ पे मिलकर इधर 300 न्यूटन का फोर्स लगा दिया है। अब क्या होगा, यहाँ पे ये बच्चा इधर खींचा जाएगा ये, क्योंकि इधर फोर्स क्या है, ज़्यादा है यहाँ पे। करेक्ट, टू मूव ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट वी हैव टू पुश इट विद द फोर्स ग्रेटर देन द अपोजिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। करेक्ट, अगर हम चाहते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट मूव करे तो हमको उतना फोर्स लगाना पड़ेगा
मतलब उसके अपोजिंग फोर्स, मतलब फ्रिक्शन फोर्स से ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। अगर हम फ्रिक्शन फोर्स के बराबर फोर्स अप्लाई करते हैं तो ऑब्जेक्ट कभी भी मूव नहीं कर पाएगा। क्लियर? If we release the suitcase from our hands, then the unbalanced force of gravity act on it and the suitcase falls to the ground. अगर हम किसी suitcase को छोड़ देते हैं तो क्या करेगा वो? ग्रेविटी के कारण वो ग्राउंड पे गिर जाएगा, अर्थ पे गिर जाएगा। क्लियर? तो ये भी एक अनबैलेंस फोर्स का एग्जाम्पल हो गया। चलिए, तो ये टॉपिक यहीं पे एंड हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों को शेयर करें। थैंक यू।